जब जब भी जन्म कुंडली में मंगल जो है, पहला पहला घर, नॉट पहली राशि, ठीक है ना, पहला घर लग्न, पहला, चौथा, सातवां, आठवां या 12वां, आप नोट कीजिए, मैं राशि नहीं बोल रहा, मैं घर बोल रहा हूं। पहला, चौथा, सातवां, आठवां या 12वां घर, इसमें जब जब मंगल बैठा हो तो हम बोलते हैं मंगल का दोष है। अब विचार करने वाली बात है, 12 घर में से 5 घर हमने निकाल दिए, तो इसका मतलब क्या परसेंटेज वाइज 40% लोग मंगलिक हैं। तो वो कहते हैं कि मंगलिक जो है बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्ट्रांग हेडेड होते हैं, बहुत ही लड़ाके होते हैं, और इनकी शादी दूसरे मंगलिक से कर दो, अपने आप देखेंगे कौन ज्यादा लड़के जीत लेगा, इनको और कोई नहीं काट सकता। एक जो व्यक्ति उस स्वभाव का हो लड़ाकू, उसको दूसरे वैसे उसके टक्कर से मिला दो। तो जो अज्ञानी पंडित होता है या ज्योतिषी कहा जाए, वो देखेगा कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल है तो बोल देगा जी मंगलिक दोष है। परंतु वास्तव में हमारे जो मूल ज्योतिष के शास्त्र हैं उसमें मंगलिक दोष नाम का कोई दोष है ही नहीं। ना तो कोई काल सर्प दोष है, ना ही कोई मंगलिक दोष है। ये बहुत बाद में जाके बना। मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही, उसको बेचारे को कहीं तो बैठने दो। क्या कह रहे हो, समस्या क्या है? कहीं मैंने सुना था कि पुलिस वाला एक कॉल करता है अपने उसको ऑफिसर को बैकअप के लिए, कहता बड़ा विचित्र मेरे पास केस आया है, ये एक मैं घर में गया, यहाँ पर कत्ल हुआ है, और जो लेडी है वो पोछा लगा रही थी, फर्श गीला था, हस्बैंड उस पर चल दिया, उसने गोली मार दी उसको, कि गीले फर्श पर तुम चल दिए, गोली मार दी। तो पुलिस वाले ने पूछा उसके बॉस ने कि तुमने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया? कहता अभी फर्श सूखा नहीं है, जब फर्श सूखेगा तब मैं चलूंगा। अब मंगल है, अब फर्श पे पोछा लगा है, और ये थोड़ा ना कहीं बैठेगा नहीं, कहीं तो उसको आसन देंगे। अगर मंगल आपका मित्र है तो चाहे पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार का कोई मंगल दोष नहीं लगता। जन्म कुंडली कैसे मिलाई जाती है उस पर भी हम आएंगे, पर उसमें मूल विचार पहले से करने वाला बात यह है कि यदि गंधर्व विवाह हो, लव मैरिज जिसको बोला जाता है, प्रेम विवाह हो, उसमें जन्म कुंडली का मिलान कभी नहीं किया जाता। वो शास्त्र निषिद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि आधार है दो लोगों ने तय कर लिया है शादी करनी है, मरने दो, करने दो, क्योंकि लाख जन्म कुंडली मिला लो, अकल समय के साथ ही आएगी उनको, कोई रोक नहीं पाया है ऐसे कपल को, दंपत्ति को, करने दो, उनको करके एक बार चाव उतारने दो, अपने आप ज्योतिषी के पास आएंगे, महाराज कौन सा दोष लगा हुआ है। तो कभी भी मंगलिक दोष के चलते हुए जन्म कुंडली का मिलाप नहीं हुआ या मिलान नहीं हुआ, ऐसी कथा में जाना ही नहीं चाहिए। साक्षात सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ, इतने तेजस्वी विश्वामित्र, उन्होंने भगवान राम का जो है मिलान किया जन्म कुंडली का मां जानकी के साथ, और क्या निकला? राज्याभिषेक के लिए जा रहे थे, वनवासी हो गए, तपस्वी वेश धारण कर लिया, इतना दुख, इतना कष्ट सहन करना पड़ा कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम एक आता है भूषयो, कि भूमि पर शयन करना पड़ा। इतने फूलों की तरह जो मां सीता पली, उनको कहते हैं, जब रामायण में लिखा है, जब वो चलती थी हर 2 कदम चलने के बाद पूछती थी कि आ गई हमारी कुटीर, जहां पे हमको जाना है, कुटिया आ गई क्या? क्योंकि पांव में कांटे लग रहे थे। इतना दुख उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं था कि क्या हम पहुंच गए?
नदी पार होगी क्या, अब हम वहां पहुंच गए, आश्रम में पहुंच गए, जिस ऋषि के भी आश्रम में जाना था। फिर जब वनवास खत्म होने वाला हुआ, 1 वर्ष पूर्व मां जानकी का हरण हो जाता है। भगवान इतनी विविध बाधाओं के बाद जाकर लेकर आते हैं मां जानकी को। मां सीता के साथ वापिस आते हैं। जब राज्य भोग का, राज्य का सुख लेना है, तो कोई भी आकर एक लांछन लगा देता है कि ये वहाँ रहीं इसलिए अब रानी नहीं बन सकती। भगवान उनका परित्याग कर देते हैं, पूरा जीवन अकेले बिताते हैं और अंत में चुपचाप चले जाते हैं। ये वो जब श्रेष्ठ मुनियों ऋषियों ने उनकी जन्म पत्री का मिलान किया।